हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग जान रहे हैं, समझ लें कि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की क्लासेस लेकर के चल रहे हैं, जिसमें पहली यूनिट हम कवर कर रहे हैं और पहली यूनिट में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टेरिडोफाइट के क्लासिफिकेशन के ऊपर रहेगा। ये जो जितनी भी क्लासेस यहाँ पर अपलोड करी गई हैं, ये सारी की सारी क्लासेस आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जा रही हैं। प्रीवियस क्लासेस को देखने के लिए आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहां पर जाकर के देखना है तो वहां पर आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बिहार के लिए है ना बॉटनी का एक प्लेलिस्ट बना होगा, जिसमें सारी क्लासेस जो रिकॉर्ड हो रही है वो वहां पर अवेलेबल कराई जा रही हैं, डाली जा रही हैं। तो आप एक सीरियल बाई नंबर में इन सभी क्लासेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप अपने नॉलेज को गेन करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बात कर लिया था टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर, और उसके साथ ही साथ हमने बात किया था कि भैया उसमें लाइफ साइकिल कैसे चलता है, लाइफ साइकिल कैसे होता है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में बात कर ली। आज की जो क्लास हमारी रहेगी बेटा, ये रहेगी इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और यहां पर जो सदस्य रखे गए हैं उन सदस्यों से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर कवर करते हुए चलेंगे और अपने टॉपिक को भी यहां पर पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग बच्चों क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जैसे जो भी वीडियो लेक्चर यहां पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग, अगर आप लोग अपना हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं ना, तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने इसी टेरिडोफाइट के आगे नोट्स में हेडिंग डालना है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन के बारे में। क्या कहता है वर्गीकरण टेरिडोफाइट का? देखिए लिखा हुआ है टेरिडोफाइट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं। ये मैं प्रीवियस क्लास में उसके जनरल फीचर में आपको बता चुका हूं कि क्रिप्टोगैम्स कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये पहले ऐसे प्लांट हैं जहां पर वैस्कुलर बंडल्स बनना शुरू हुए, दैट मींस जाइलम और फ्लोएम यहां पर बने थे। ठीक है, इसीलिए इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें शुरुआत में ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स, है ना भाई, शुरुआती दौर में अगर जब इनका क्लासिफिकेशन किया गया था तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में ही रखा गया था। लेकिन जिन्हें शुरुआत में ब्रायोफाइट व टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट और थैलोफाइट के सदस्यों से अलग नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसे एक अलग ग्रुप में रखा गया। ठीक है, शुरुआत में हमने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के ब्रायोफाइट और थैलोफाइट में ही हमने क्या किया, थैलोफाइट में ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के अंदर ही हमने क्या किया था, टेरिडोफाइट को इंक्लूड किया गया था। बट बाद में हमने इसको क्या करना है, अलग करना है, तो थैलोफाइट के सदस्य से अलग किया गया था। इसी कारण इनको एक ग्रुप के रूप में अलग माना व क्लासिफाइड किया जाता है। हमने इनको बाद में क्या कर लिया बेटा, ब्रायोफाइट से और थैलोफाइट से अलग कर लिया, किनको, टेरिडोफाइट को। ठीक है, ये बात आप मान के चलिए। आगे देखिए लिखा हुआ है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन प्लांट्स को मुख्यतः 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर मेनली 4 क्लासेस दी गई हैं। पहली क्लास यहां पर बच्चों दी गई है साइलोप्सिडा, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव क्लास मानी जाती है ना, प्रिमिटिव क्लास है बेटा, ये बहुत ही आद्य प्रकार की क्लास है। दूसरी बात क्या है कि इस क्लास में केवल एक ही ऐसा लिविंग फॉसिल्स है, एक ही ऐसा जीवित जीवाश्म के रूप में पाया जाने वाला सदस्य है जो हमको आज स्टडी के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी कौन सा है मैं आगे बताऊंगा। अब ये बात यहां पर आ गया कि लिविंग फॉसिल कहने का मतलब क्या होता है। लिविंग फॉसिल कहने का मतलब होता है कि जो बहुत सदियों पुराने, है ना, बहुत साल से इस पृथ्वी पर आज भी अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए हैं, उनको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। दूसरी बात, इन प्लांट्स की जो स्पीसीज हैं, है ना, या ये जो प्लांट्स हैं, ये बहुत, इनकी स्पीसीज बहुत लिमिटेड है और आने वाले समय तक ये माना जा रहा है कि एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, तो इसीलिए ये लिविंग फॉसिल्स के रूप में रखे गए हैं, उनका काफी देखरेख होता है। ठीक है, बाकी क्या है, दूसरा क्लास लाइकोप्सिडा, जिसमें लाइकोपोडियम को इंक्लूड किया गया है। तीसरा है बेटा स्फेनोप्सिडा और चौथा है टैरोप्सिडा। ये 2 क्लास एडवांस हैं। इन दोनों क्लास को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपके बनेंगे और कुछ हम टेरिडोफाइट के मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो भैया क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट की बात करें
तो टेरिडोफाइट को मुख्य रूप से 4 क्लासेस में, कितनी क्लासेस बेटा, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली क्लास जब हम यहां पर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साइलोप्सिडा। क्या कहती है ये क्लास, इस क्लास से ही बात करते हैं। चलिए जी बताएं। कहता है मैं टेरिडोफाइट की सबसे प्रिमिटिव क्लास हूं जिसमें एंसेंट व सिंपलेस्ट टाइप के वेस्कुलर प्लांट्स को रखा गया है। एक्चुअल में मैं बात कर सकता हूं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स को, है ना, क्रिप्टोगैम्स को रखा गया है। इस क्लास में केवल एक ही लिविंग फॉसिल्स टेरिडोफाइट है जिसकी प्लांट बॉडी स्टेम अथवा राइजोम, स्टेम को राइजोम कहते हैं, तथा इसके ऊपर जो लीफ पाई जा रही है वो स्केली लीव्स के रूप में, व राइजोइड मतलब रूट जो है यहां पर वो किस रूप में बेटा, रूट बिल्कुल ब्रायोफाइट की तरीके से राइजोइड के रूप में पाया जा रहा है। राइजोइड मतलब मूलाभास में डिवाइड होती है। तो उसकी प्लांट बॉडी की अगर आप बात करें तो स्टेम, जैसे हम लोग राइजोम के नाम से भी जानते हैं, इसके इसी साइलोप्सिडा के क्लास की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें राइजोम या स्टेम, स्टेम जो है राइजोम के रूप में है। स्केली लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट है, लीव है लेकिन स्केली फॉर्म में है, कुछ ना कुछ सेक्रीशन करती हैं स्पेसिफिक, है ना। और राइजोइड यहाँ पर प्रेजेंट है, राइजोइड्स रूट की जगह पर राइजोइड्स है। इसमें क्या रहता है, बॉडी डिवाइड रहता है। इनमें स्पोरोफिटिक कंडीशन जो होता है वो गैमेटोफिटिक कंडीशन से बड़ा या अधिक डोमिनेंट होता है ना। या मैं यूं कहूं कि गैमेटोफिटिक कंडीशन एब्सेंट ही होती है ना, या यूं कह सकते हो कि गैमेटोफिटिक कंडीशन एब्सेंट ही होती है। ये प्रीवियस बुक्स में आप ऐसा देखेंगे कि मतलब गैमेटोफाइट जो है ना, गैमेटोफिटिक कंडीशन मतलब बोला गया है कि हाँ है, बट एक्चुअल में गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है या कंडीशन है यहाँ पर एब्सेंट होती है पूरी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है इनका स्पोरेंजियम ब्रांच के एपेक्स पर सिंपल ग्रुप के रूप में अरेंज रहता है। भाई इसमें जो स्पोरेंजियम बन रहे हैं ना, वो स्पोरेंजियम इस प्लांट बॉडी के ब्रांचेस के एपेक्स के ऊपर, ब्रांच के एपेक्स सीड्स के ऊपर एक सिंपल ग्रुप के रूप में अरेंज रहते हैं। इनके स्पोर कैसे होते हैं बेटा, ओवल शेप व थिक वॉल वाले होते हैं। स्पोर कैसे हो रहे हैं, इसमें जो स्पोर बनेंगे वो अंडाकार हैं और इन अंडाकार स्पोर्स का जो वॉल है वो काफी थिक रहता है, ठीक है। और ये होमोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, होमोस्पोरस, यानी कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि मेल स्पोर कौन सा है और फीमेल स्पोर कौन सी है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि इस क्लास का केवल एक ही लिविंग मेंबर है जिसे हम लोग क्या नाम दिए बेटा, साइलोटम। जिसे क्या नाम दिया गया बेटा, साइलोटम नाम दिया गया है। ये केवल एक ऐसा मात्र लिविंग सदस्य, लिविंग फॉसिल सदस्य है, आप ऐसे लिख दें, लिविंग फॉसिल सदस्य है जो आज भी पृथ्वी के ऊपर पुरातन समय से, है ना, पुराने समय से बरकरार है, पाया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर एक राइनिया है। इससे बेटा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या लिखने के लिए आ सकते हैं। राइनिया अगर है आपको पढ़ाना तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है राइनिया से। दूसरा है यहां पर हार्नियोफाइटोन, ठीक है, हार्नियोफाइटोन। ये कैसे हैं बेटा, ये जीवाश्म के रूप में खोजे गए हैं, मतलब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये आज की डेट में इस क्लास के अंदर रखे तो गए हैं, लेकिन ये फीचर्स के आधार पर रखे गए हैं। इनको इनके फॉसिल्स पे स्टडी किया गया तो पता चला कि ये साइलोटम की तरह ही बिल्कुल कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को मेंटेन कर रहा है या रख रहा है, इसीलिए इसको हम लोगों ने इस क्लास के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। हम लोगों ने नहीं बल्कि साइंटिस्टों ने, हम लोगों को तो पढ़ना है यार, लेकिन अपने आप को साइंटिस्ट से कम मत आंको, क्योंकि आप ही इस देश का भविष्य हैं, आप ही साइंटिस्ट हैं आने वाले टाइम के, ठीक है। तो अपने आप को निखारते रहिए। अच्छा जी, सेकेंड क्लास यहां पर जो हमारी है बेटा वो है लाइकोप्सिडा। दूसरी क्लास कौन सी है, लाइकोप्सिडा। देखिए लिखा हुआ है इस क्लास में क्लब मॉसेस को रखा गया है। कौन से, टेरिडोफाइट्स को रखा गया है क्लब मॉसेस, यानी कि जितने भी मॉसेस के रूप में या क्लब मॉसेस के रूप में टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट हैं उनको हमने लाइकोप्सिडा के अंदर इंक्लूड कर दिया है। क्लब मॉसेस का जो पादप शरीर होता है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है, मतलब रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड रहेगा, डिफरेंशिएट रहेगा। तने पर छोटी छोटी हरी तथा प्रकाश संश्लेषी पत्तियां पाई जाती हैं। इसका जो स्टेम है उसके ऊपर छोटी 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 ग्रीनिश कलर की और फोटोसिंथेटिक लीव्स पाई जाती हैं। और ये जो फोटोसिंथेटिक लीव्स होती है ना बेटा, इन लीव्स को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि इन्हें ट्रोफोफिल्स कहा जाता है
है ना, जो प्रकाश संश्लेषी होती हैं, हरी होती हैं, छोटी छोटी स्टेम के ऊपर पाई जा रही हैं, इन्हें ट्रोफोफिल्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब ट्रोफोफिल्स जो है, स्पोरोफिल्स भी बनेगा यहाँ पर, है ना, 22 की लीफ पर। तो देखिए लिखा हुआ है स्पोरोफिल्स तने पर बिखरी हुई नहीं होकर, स्पोरोफिल्स तने पर बिखरी हुई नहीं होकर, जो स्पोरोफिल्स यहाँ पर हैं वो ट्रोफोफिल्स में ना बन करके, बिखर करके ना, क्या होगा मतलब पूरे प्लांट्स बॉडी में या पूरी लीफ में उसके लोअर रीजन में ना बन करके क्या होगा, तो स्पोरोफिल जो होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, स्पोरोफिल जो होता है वो तने पर बिखरी हुई ना होकर पादप के यानी प्लांट्स के शीर्ष मतलब एपेक्स, है ना, उसके शीर्ष पर, है ना, पादप के शीर्ष पर एक समूह के रूप में व्यवस्थित रहती हैं या पाई जाती या होती है ना। और ये जो समूह होता है ना बेटा, इस समूह को, ये जो कॉम्पैक्ट क्लस्टर है ना, इस समूह के रूप में कॉम्प्लेक्स क्लस्टर को बनाती हैं, और इस क्लस्टर को स्ट्रोबिलस या कोन, जैसे शंकु कहते हैं, है ना, स्ट्रोबिलस या कोन कहा जाता है। तो आप देखिए बेटा, जो लाइकोप्सिडा क्लास है, इस लाइकोप्सिडा क्लास के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सदस्य हैं, उनके अंदर रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट है। लीफ बहुत छोटी छोटी होती हैं, जो पूरे स्टेम के ऊपर बिखरी हुई पाई जाती हैं, निकलती हैं, है ना। तीसरी बात क्या है कि ये जितना भी लीफ है, इन लीफ को यहाँ पर ट्रोफोफिल के रूप में जाना जाता है। अब बात कर रहे हैं कि भैया इसके अंदर जो स्पोरोफिल है वो कहाँ बनेगी, तो जैसा कि हम लोगों ने टेरिडोफाइट के जनरल फीचर्स पढ़े, हमने बताया था वहां पर कि जो स्पोरोफिल्स होते हैं, है ना, जो स्पोरेंजिया बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं बेटा, स्पोरोफिल्स में बनते हैं। दैट मीन्स ये स्पोरोफिल्स की जो लीफ होती है उसके लोअर सरफेस पर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो स्पोरोफिल्स हैं, जहां पर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा, ये स्पोरोफिल्स तने के ऊपर बिखरी हुई अवस्था में ना पा करके किसी तने के एपेक्स पर, है ना, तने के बिल्कुल एपेक्स पर, शीर्ष के ऊपर एक समूहिक ग्रुप के रूप में पाई जा रही हैं, जिसके कारण वहां पर एक स्ट्रोबलस या कोन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते भैया, क्या एग्जाम्पल है ना, हमारे क्लास लाइकोप्सिडा के अंतर्गत। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर सदस्य रखा गया है, जिसका नाम है लाइकोपोडियम। क्या नाम है बेटा, लाइकोपोडियम। देखिए, इसे कॉमन क्लब मॉस के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हम लोग ग्राउंड पाइन या ट्रेलिंग एवरग्रीन के नाम से भी जानते हैं। ग्राउंड पाइन या ट्रेलिंग एवरग्रीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये एक प्रकार का औषधीय यानी मेडिसिनल प्लांट होता है। इसका उपयोग होम्योपैथी में टॉनिक के रूप में किया जाता है। होम्योपैथी में इसकी टॉनिक बनाई जाती है ना, इसके रूप में इसका उपयोग वहां पर हो रहा है। देखिए जी, लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट यहां पर हमारा सदस्य, चलो मैं नंबर डाल देता हूं, पहला हो गया। दूसरा हमारा है सेलेजिनेला। तो सेलेजिनेला है ना भाई, लाइकोपोडियम तो हम देख लिए हैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं सेलेजिनेला की। ये भी एक सदस्य है जो कि क्लास लाइकोप्सिडा के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। अब सेलेजिनेला के भी कुछ कॉमन नेम है जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो सेलेजिनेला में सबसे पहला है लिटिल क्लब मॉस, है ना। सेलेजिनेला को हम लोग लिटिल क्लब मॉस के नाम से भी जानते हैं, इसका पहला नाम है। दूसरा, इसको हम लोग स्पाइक मॉस के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, हम लोग इसको बर्ड्स नेस्ट मॉस के नाम से जानते हैं, यानी कि जो पक्षी अपना घोंसला तैयार करता है उसमें अधिकतर अगर ये सेलेजिनेला आसपास क्षेत्र में है तो इसी को ही उपयोग में लेता है, क्योंकि ये छोटी छोटी डंठियों के रूप में होता है, आसानी से उड़ जाते हैं और ये पहुंचाए जा सकते हैं और बढ़िया सा नेस्ट बन जाता है। और इसको हम लोग बेटा रिसोरेशन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, रिसोरेशन प्लांट के नाम से भी जानते हैं, मतलब पुनर्जीवित पादप के नाम से भी इसे जाना जाता है। रिसोरेशन प्लांट कहने का मतलब समझते हो, ऐसे पादप जो पूरी तरीके से डेड हो चुके हो, लेकिन फिर भी जब फेवरेबल कंडीशन आती हो तो वो पादप क्या है, वो प्लांट क्या है, अगेन ग्रोथ कर जाए, अगेन डेवलप हो जाए, उसको हम लोग रिसोरेशन प्लांट्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, क्या कि जो सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस है ना, ब्रायोप्टेरिस एक स्पीसीज है सिलेजिनेला की, इसे हम लोग संजीवनी के रूप में जानते हैं, संजीवनी कहा जाता है ना। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, संजीवनी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब ये तो हमारी दूसरी क्लास कंप्लीट हो गई।
अब हम थर्ड क्लास की तरफ चढ़ते हैं बेटा, और तीसरी क्लास जो हमारी यहां पर है उसका नाम है स्फिनोप्सिडा। कौन सी क्लास है बेटा? स्फिनोप्सिडा, है ना। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, अब हमारी थर्ड क्लास आ गई स्फिनोप्सिडा। इसके बाद में हमारी टैरोप्सिडा जो कि लास्ट क्लास रहेगी और काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगी। देखिए लिखा हुआ है कि इस क्लास में हॉर्स टेल को सम्मिलित किया गया है। हॉर्स टेल कहने का तो समझ रहे हो, जैसे घोड़े की पूंछ होती है ना, घोड़े की पूंछ घुंघराली टाइप की होती है एकदम बढ़िया तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर उसी के जैसे यहाँ पर टेरिडोफाइट्स को इंक्लूड किया गया स्फिनोप्सिडा क्लास के अंदर। अच्छा देखिए लिखा हुआ है हॉर्स टेल का पादप शरीर जड़, तना अथवा राइजोम, कॉमा इस सल की पत्तियों में विभेदित रहता है। जो तना है यहाँ पर वो राइजोम के रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और सल की पत्तियां स्केली लीव्स भी यहाँ पर पाई जा रही हैं। तो इन सब चीजों में क्या रहता है बेटा, इसका बॉडी डिवाइड रहता है। इन तनों की त्वचा की अधिचर्म, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको याद रखिएगा। ये जितने भी तने यानी इस टेरिडोफाइट में पाए जाने वाले जितने भी सदस्य हैं, उनके स्टेम की अगर आप बात कर रहे हैं तो इनके स्टेम की त्वचा पर, इनके स्टेम की जो स्किन है ना, जो त्वचा है उसके एपिडर्मिस में, है ना, एपिडर्मिस में, अधिचर्म में सिलिका नामक पदार्थ पाया जाता है। यह सिलिका के कारण इन पौधों की पत्तियां अत्यधिक खुरदुरी होती हैं। मतलब ये जो सिलिका है ना, ये सिलिका यहाँ पर अधिचर्म में पाया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो लीफ निकलेगी, ये सिलिका हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि पत्तियों को कैसा कर देता है बेटा, लीफ को क्या कर देता है, खुरदुरी कर देता है ना। तो सिलिका के कारण इन पौधों की पत्तियां अत्यधिक खुरदुरी हो जाती हैं। यदि हॉर्स टेल के दो पौधे, हॉर्स टेल्स के दो पौधे आपस में टकराएं, है ना, तो इनके कारण जंगल में आग लग सकती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी अमेज़न के जंगलों में आग लगी थी, उसके पीछे का रीजन यही माना जा रहा है कि जो हॉर्स टेल है, दैट मींस स्फिनोप्सिडा क्लास के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर सदस्य आ रहे हैं, जिसमें हॉर्स टेल की बात करी जा रही है, ये ऐसा रहा होगा कि हॉर्स टेल आपस में टकराए होंगे, फ्रिक्शन हुआ होगा किसी भी कारणवश, जिससे चिंगारी निकली और जंगल में आग लग गई। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, हाल ही की बात है ना, 1-2 साल 3 साल 4 साल हुआ होगा उसको बीते हुए। उसको आप देखिएगा, अमेज़न में आग लगी थी, बहुत सारे जानवरों से हानि हुई थी, बहुत सारे जानवर मर गए थे बेचारे, है ना। कोई जाकर के वहां आग नहीं लगाया होगा, ये नेचुरल, है ना, फायर हुआ था, नेचुरल फायरिंग वहां पर हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी मतलब आप ये समझ लो कि स्पीसीज को हमने खो दिया, है ना। वो हॉर्स टेल का ही कोई कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। आगे देखिए लिखा हुआ है स्पोरेंजिया का निर्माण तने के शीर्ष पर विशेष शाखाओं, है ना। भाई जो स्पोरेंजिया यहाँ पर बनेंगे, इनका जो निर्माण होगा वो स्टेम के एपेक्स पर, कहां पर बेटा, स्टेम के एपेक्स पर, स्टेम के तने के शीर्ष पर कुछ विशेष शाखाओं, कुछ स्पेसिफिक टाइप की शाखाएं होती हैं, है ना, जिन्हें स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, पर होता है ना। तो स्पोरेंजिया का जो निर्माण हो रहा है, स्पोरेंजिया का जो निर्माण हो रहा है वो इसके तने के शीर्ष पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के ब्रांचेस हैं वहां पर होगा, और इन स्पेसिफिक ब्रांचेस को हम लोग स्पोरेंजियोफोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि स्पोरेंजियोफोर एक समूह में व्यवस्थित होकर, एक ग्रुप में अरेंज होकर एक लंबा तथा सघन शंकु बनाते हैं, है ना। एक लंबा तथा सघन, है ना, कॉन्स्ट्रक्ट टाइप का शंकु बनाते हैं, कोन बनाते हैं। ये कोन जो होता है वो तने के शीर्ष पर बनता है, तने के एपेक्स पर ही ये शीर्ष बनेगा, शंकु बनेगा। जैसे यहां पर आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिनोप्सिरा क्लास के अंतर्गत सदस्य रखा गया है, जिसका नाम है इक्विसेटम, है ना, इक्विसेटम। तो इक्विसेटम जो है वो एक प्रकार का टेरिडोफाइट है जो क्लास स्पिनोप्सिरा के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। बच्चों इसका पीडीएफ फाइल जो आपको है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, और वहां पर बहुत सारी नोटिफिकेशंस भी आती रहती है, तो वो भी आप लोग को मिल जाएंगी। कंप्लीट क्लास के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एसआर बीएससी क्लासेस या सुमित राणा बीएससी क्लासेस, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा इजीली। रजिस्ट्रेशन कीजिए, और वहां पर पहले सेमेस्टर का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो जाइए ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कीजिए। अच्छा, अब हमारी जो फोर्थ क्लास यहां पर है उसका नाम है
टेरोप्सिडा। ये टेरिडोफाइट का सबसे बड़ा समूह, सबसे बड़ी क्लास है। इस क्लास के पादपों को सामान्यतः फर्न कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? फर्न्स कहते हैं, फर्न कहते हैं। अधिकांश टेरिडोफाइट इसमें रखे गए हैं, मतलब अधिकतर जो मोस्ट एडवांस फॉर्म के टेरिडोफाइट हैं उनको इस टेरोप्सिडा क्लास के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। देखिए लिखा हुआ है फर्न जो होते हैं वो गुरुपर्णी, गुरुपर्णी मतलब मेगाफिलस या मैक्रोफिलस के रूप में होती हैं, है ना। अर्थात इनके राइजोम छोटे तथा पत्तियां अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। जो राइजोम होगा वो स्मॉल होगा और पत्तियां जो होंगी वो अपेक्षाकृत बड़ी होंगी इन कंपैरिजन टू राइजोम। और इसी स्पेसिफिक कारण के, इसी स्पेसिफिक रीजन के कारण इन्हें क्या कहते हैं बेटा? मेगाफिलस या मैक्रोफिलस। फिलस मतलब पत्तियां, मैक्रो मतलब बड़ा, मेगा मतलब बड़ा, है ना, बात एक ही है। तो मेगाफिलस को या मैक्रोफिलस को वो हमारा टेरोप्सिडा क्लास के अंतर्गत रखा गया है। पत्तियों को ही फ्रॉन्ट्स कहा जाता है। भाई इनकी जो पत्तियां होती ना, इनको क्या नाम दिए हैं? फ्रॉन्ट्स नाम दिए हैं, FRONDS, फ्रॉन्ट्स। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है फर्न की शिशु पत्ती, यानी कि जितने भी फर्न्स हैं उनकी जो यंग लीफ है ना, शिशु पत्ती है, ये सामान्यतः कैसी होती है? शिशु राइजोम, यंग राइजोम पर बहुकोशिकीय रोम के रूप में पाए जाते हैं, है ना। फर्न की शिशु पत्ती सामान्यतः शिशु राइजोम पर यानी कि जो यंग लीफ है वो इसके यंग राइजोम पर मल्टी सेलुलर रोम के रूप में पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा? इन्हें बोला जाता है रेमेंटा, है ना। जो शुरुआती दौर में ये प्रेजेंट होती है इसीलिए इनको क्या कहते हैं? रेमेंटा कहा जाता है। और ये रेमेंटा क्या करते हैं? सुरक्षा का कार्य करते हैं, यानी कि फर्न के स्टेम को या टेरिडोफाइट के स्टेम को सुरक्षा या स्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है फर्न में ट्रोफोफिल्स तथा स्पोरोफिल्स में विशेष भेद नहीं पाया जाता। आप ट्रोफोफिल की बात कर रहे हो या स्पोरोफिल की बात कर रहे हो? ट्रोफोफिल्स कौन होती हैं? ट्रोफोफिल्स वो लीफ होती हैं जो फोटोसिंथेसिस कराती हैं। और स्पोरोफिल्स वो लीफ होती हैं बेटा जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कराती हैं। और स्पोरोफिल्स भी प्रकाश संश्लेषी हो सकती हैं। तो इनमें ट्रोफोफिल्स तथा स्पोरोफिल्स में विशेष भेद नहीं पाया जाता। अर्थात फर्न की प्रत्येक पत्ती जनन के समय स्पोरेंजिया बनाती है। ठीक है, अतः फर्न में शंकु, जिसे कोन कहते हैं, एस्ट्रोबिलस कहते हैं, इसका निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो फर्न एक या क्लास टेरोप्सिडा एक ऐसी क्लास है टेरिडोफाइट्स की जहां पर कोन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा और हर एक लीफ यहां पर, चाहे ट्रोफोफिल्स हो चाहे स्पोरोफिल्स हो, ये दोनों प्रकार की लीफ क्या कर रही हैं? अपना स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कर सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर भैया, है ना। क्लास टेरोप्सिडा के अंतर्गत कौन कौन से एग्जांपल्स इंक्लूड किए गए, कौन कौन से टेरिडोफाइट्स रखे गए? बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं के बारे में मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो यहां पर बेटा रखा गया है टेरिडोफाइट, जिसका नाम है पेरिडियम। इसका नाम क्या है बेटा? पेरिडियम। इसे हम लोग ब्रोकन फर्न या सन फर्न के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है बेटा? ब्रोकन फर्न या सन फर्न के नाम से जानते हैं। दूसरा है बच्चों ड्रायोप्टेरिस। कौन सा है? ड्रायोप्टेरिस। इसे ब्रूक शील्ड फर्न के नाम से जाना जाता है। ब्रूक शील्ड फर्न किसे कहते हैं? तो ड्रायोप्टेरिस को कहते हैं। तीसरा जो यहां पर है बेटा, तीसरा जो यहां पर है वो है अल्सोफिला। अल्सोफिला को हम लोग ट्री फर्न के नाम से जानते हैं। ट्री फर्न क्यों कह रहे हैं भैया? ट्री मतलब समझ रहे हो, पेड़ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है, सबसे बड़ा टेरिडोफाइट यदि कोई है, क्वेश्चन पूछा जाएगा लार्जेस्ट टेरिडोफाइट कौन सा होता है, तो आप कहेंगे अल्सोफिला। अल्सोफिला इज द लार्जेस्ट टेरिडोफाइट। ठीक है, चौथा यहां पर बेटा रखा गया टेरिडोफाइट आसमुंडा। आसमुंडा को बेटा हम लोग रॉयल फर्न या फ्लावरिंग फर्न के नाम से जानते हैं। यहां पर जब इसका कंडीशन आता है, जब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है, तो आप देखेंगे कुछ फ्लावरिंग टाइप की स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में पांचवा है बेटा ऑफियोग्लॉसम, है ना। इसको एडर्स टंग फर्न के नाम से जाना जाता है। एडर्स
टंग फर्न, जिह्वाकार फर्न के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो लीफ होती हैं वो जीभ के आकार की पाई जा रही हैं। और बेटा ऑफियोग्लोसम एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसकी कोशिका के अंदर बहुत ही ज्यादा संख्या में क्या पाए जा रहे हैं बेटा, क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, अबाउट 2160। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, है ना। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पाया जाता है टेरिडोफाइट्स में, किस सदस्य में पाया जा रहा है, तो ऑफियोग्लोसम के टेरिडोफाइट में पाया जा रहा है। इसे एडर्स टंग फर्न के नाम से जानते हैं, ठीक है, एडर्स टंग फर्न के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 2160। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा अजोला, इसको एक्वाटिक फर्न कहते हैं। देखिए, मैंने जब आपको जनरल फीचर पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं ये कंप्लीटली लैंड के ऊपर एडेप्टेबल फॉर्म में नहीं आए हैं। मतलब कुछ तो, मतलब ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट तो माने जा रहे हैं, लेकिन कंप्लीट सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं माने जा रहे, क्योंकि इनको अभी भी, या ब्रायोफाइट की तरह ही इनको भी क्या होता है बेटा, जनन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है कुछ प्लांट्स को, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर ही पाए जा रहे हैं, उनको एक्वाटिक टेरिडोफाइट कह रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से कंप्लीट एडेप्टेटिव या कंप्लीट सक्सेसफुल लैंड प्लांट थोड़ी ना माना जाएगा ये। तो एजोला जो है वो एक तरीके का एक्वाटिक फर्न है जो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट और बायोफर्टिलाइजर, जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। याद रखना, लार्जेस्ट टेरिडोफाइट कौन है भैया, तो आल्सोफिला। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट कौन है, तो अजोला। लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम टेरिडोफाइट कौन है, ऑफियोग्लोसम। देखो बनने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नहीं बनने बेटा, इसको याद रखना। अच्छा, इसके बाद में देखिए बेटा, सेवेंथ है हमारा एडियंटम। इसको वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है। एडियंटम को किस नाम से जानते हैं बेटा, वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं। अब ये वॉकिंग फर्न नाम क्यों पड़ा, है ना, तो देखिए लिखा हुआ है, यह नाम इसे कायिक जनन के कारण दिया गया है। कायिक जनन बोले तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर बॉडी के पार्ट से ही क्या होता है, बॉडी कई भागों में टूटेगी और हर एक पार्ट क्या करेगा, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। इस प्रकार के जनन को हम लोग कायिक जनन या अलैंगिक जनन के रूप में जानते हैं। और कायिक जनन कह रहे हैं तो बॉडी से ही हो रहा है स्पेसिफिकली, ठीक है। ये नाम इसे कायिक जनन के कारण दिया गया है। इसमें बहुत लंबी पत्तियां होती हैं, बड़ी लंबी लंबी पत्तियां पाई जाती हैं। जो कायिक जनन पत्ती की शीर्ष भाग, है ना, कायिक जनन जो हो रहा है, अब लंबी लंबी पत्तियां तो है, लेकिन जो कायिक जनन हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, तो कायिक जनन पत्ती की शीर्ष भाग, टिप से होता है ना। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो लीफ की टिप से होता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से फैलता जाता है। इसीलिए मेरे बच्चों इसे वॉकिंग फर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दो और ऐसे टेरिडोफाइट हैं, जैसे कि अगर आप बात करते हैं टेरिस की, है ना, टेरिस की, और बात करते हैं साल्विनिया की, तो टेरिस और साल्विनिया ये दो ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो हमारे इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसके बाद में बेटा हम कुछ और खास बातों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं यहां पर हम डिटेल में पढ़ाएंगे, है ना, डिटेल में आपको पढ़ाएंगे बीएससी को, तो बीएससी डिटेल में रहे, इसलिए आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ प्रमुख बिंदु हैं टेरिडोफाइट के, वो हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंग्लिश में पूरा कन्वर्ट फॉर्म दिया गया है पीडीएफ में, इधर हिंदी इंग्लिश मिक्स दिया गया है। अगर आप हिंदी मीडियम छात्र हैं तो आपके लिए क्लास बिल्कुल वैलिड है, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं तो आपके लिए भी वैलिड है, बट आपको हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही हो, क्योंकि आप अंग्रेज नहीं हो, रहते हिंदुस्तान में ही हो, तो हिंदी अगर आप जानते हैं, हिंदी भाषा प्रेमी है, तो आप हिंदी में बात करते होंगे घर में भी, तो आप समझ इससे लीजिए। लेकिन बेटा लिखने के लिए आप इन नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है, बस इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। तो टेरिडोफाइट के कुछ प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहला हम सिलेजिनेला के बारे में थोड़ा सा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सिलेजिनेला जो है इसमें लिग्यूलेट पत्तियां, कौन सी लीफ पाई जा रही बेटा, लिग्यूलेट लीव्स पाई जाती हैं। ये जो पत्तियां होती हैं ये जीभाकार टंग शेप की होती हैं, ठीक है,
सिलेजिनेला की बात हो रहा है। सिलेजिनेला में जो लीफ पाई जाती है वो लिगुलेट टाइप की पाई जाती है, और ये लिगुलेट लीफ जो होती है बेटा, ये जिह्वाकार होती है, टंग के आकार की होती है। जो लिगुलेट पत्तियां होती हैं ये श्रावी होती हैं। श्रावी मतलब तो सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मतलब कुछ स्राव करती हैं, जो जल का स्राव करती हैं। अब ये जल का स्राव कर रही है, सेक्रेटरी होती है जिसमें क्या स्राव कर रही है, जल को स्राव कर रही है, और ये स्पोरेंजिया व शिशु पत्तियों को नम बनाए रखती है ना। तो जो यहां पर बेटा लिगुलेट लीफ पाई जा रही हैं, इन लिगुलेट लीफ का मेन फंक्शन होता है वाटर का सेक्रेशन कराना, और वाटर सेक्रेट किया जाता है किस कारणवश, जो इनके अंदर स्पोरेंजिया बना है, जो यंग लीफ हैं उनको नम बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो इसका काम यहां पर देखा गया है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट होते हैं जिनमें स्पोरेंजिया का निर्माण बीजाणुपर्ण यानी स्पोरोफिल्स की निचली सतह पर नहीं होता। भाई टेरिडोफाइट के जनरल फीचर्स तो हमने पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था, मेन पॉइंट यही लिखा था, अधिकतर टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो कहां बनते बेटा, जो स्पोरोफिल्स होती है या जो स्पोरेंजिया होते हैं वो स्पोरोफिल्स की निचली सतह पर बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट होते हैं जिनकी निचली सतह पर स्पोरेंजिया का निर्माण नहीं होता। जैसे कि आप यहां पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट के बारे में जिसका नाम है सिलेजिनेला। तो इस सिलेजिनेलिया में आप देखेंगे कि जो स्पोरेंजिया का निर्माण होता है वो पत्ती की एक्सियल ऑफ लीफ में होता है, पत्ती की एक्सियल में होता है। एक्सियल क्या है, जैसे मान लो ये स्टेम है, ये क्या है बेटा, स्टेम है, यहां से एक लीफ निकला, ऐसे मान लो ये लीफ है ना, ये लीफ है। तो स्टेम और लीफ जहां पर कनेक्ट होता है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल ऑफ लीफ, है ना। तो स्टेम के एक्सियल रीजन में, है ना, स्पोरेंजिया का निर्माण पत्ती के एक्सियल ऑफ लीफ में, एक्सियल रीजन में होता है ना। वो कौन है बेटा, सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला के अंदर जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है वो लीफ की लोअर सरफेस में ना होकर के लीफ के एक्सियल रीजन में हो रहा है, पहली बात। कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट होते हैं जिनमें स्पोरेंजिया का निर्माण स्पाइक में होता है, कुछ स्पाइक जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, है ना, उनके अंदर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है, लीफ में नहीं हो रहा है। जैसे आप आफियोग्लोसम की बात करें, है ना, आफियोग्लोसम की बात करते हैं तो इसमें स्पाइक के रूप में या स्पाइक के अंदर क्या होता है बेटा, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, कुछ टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया का निर्माण स्पोरोकार्प में होता है ना, स्पोरोकार्प, स्पोरोफिल जैसी संरचनाएं होती है ना, स्पोरेंजिया जैसी संरचनाएं होती है, स्पोरोकार्प, जिसके अंदर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि आप यहां पर मार्सिलिया की बात करें, अजोला की बात करें और साल्विनिया की बात करें, तो मार्सिलिया, अजोला और साल्विनिया के अंदर आप देखेंगे कि जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्पोरोकार्प के अंदर होता है। देखो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है बच्चों जो आपको याद ही रखने हैं, है ना, ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो उसमें भी ये बेनिफिशियल होगा। यदि आप अध्यापक हैं, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर की, है ना, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो इसलिए क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।